हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर टॉपिक। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करा था मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी द वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा आरबीआई का बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। जितने भी नोट्स होते हैं, जितनी भी पेपर करेंसी होती है, सब पर मोनोपोली राइट्स होता है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का। कोई और देश में जो है वो पेपर करेंसी इशू नहीं करा सकता, सिर्फ आरबीआई कराएगा। अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है इसको आपको पूरे इंडिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन हो, सभी लोगों को जो आरबीआई नोट्स इशू कराता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। चेक वगैरह का तो आप मना कर सकते हैं कि यार वी डोंट एक्सेप्ट चेक ऑफ पर्टिकुलर बैंक, लेकिन इसको मना नहीं कर सकते कि हम 500 का नोट्स नहीं लेते, या हम 200 का नोट्स नहीं लेते, या हम 100 का नोट्स नहीं लेते। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बाकी तो आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। यानी ये गवर्नमेंट के बैंकर की तरह भी काम करता है। इसमें ये तीन काम देता है गवर्नमेंट को। सबसे पहला ये बैंकर मैनेजेस अकाउंट्स। गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स होता है आरबीआई के पास, उसको वो मैनेज करता है आरबीआई। जितनी भी पेमेंट करनी है और जितना भी पेमेंट रिसीव करनी है, आपका अकाउंट होता है कॉमर्शियल बैंक के पास। आप अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह ओपन कराते हैं, वहीं से आप अपना लेन देन करते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक का या स्टेट बैंक का जो अकाउंट्स होते हैं वो आरबीआई के पास होते हैं, और आरबीआई इसको मैनेज करता है। दूसरा है एजेंट। आरबीआई एजेंट की तरह भी काम करता है गवर्नमेंट के, और उसमें ये दो काम करता है: बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू कराती है, उसको ये जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे या तो बाइंग करेगा या सेलिंग करेगा, कॉमर्शियल बैंक को या फिर पब्लिक वगैरह को भी। दूसरा है एडवाइज़र। एडवाइज़र का मतलब होता है सलाह देने वाला। तो आरबीआई एडवाइज़र की तरह भी काम करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, सलाह देता है। फ्रेम्स पॉलिसीज़, वो फ्रेम्स करता है, वो बनाता है पॉलिसीज़ टू रेगुलेट द मनी मार्केट। के मनी मार्केट को कैसे रेगुलेट करना है। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाइंग एंड सेलिंग होती है। ओके गाइस, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिए दो फंक्शन। चलिए अब हम लोग तीसरा फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके गाइस, तीसरा फंक्शन है हमारा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, वो फादर होता है सारे बैंकों का, और सुपरवाइज करता है कि बैंक सारे उसके डायरेक्शन को, उसके डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मनमानी कर रहे हैं। इसमें वो क्या करता है, देखो, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स। वो कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लेता है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, आप कॉमर्शियल बैंक के पास जमा कराते हैं। कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराता है। दूसरा है ऑफर्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक्स। आप लोन लेते हैं कॉमर्शियल बैंक से, और कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। तीसरा है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज। इसमें क्या होता है कि एक बैंक का दूसरे बैंक के ऊपर कितना बकाया है, उसका जितना भी सेटलमेंट वगैरह होता है, वो आरबीआई उसको करा, सेटलमेंट करा। और बाकी मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट है इसी में सुपरवाइज कॉमर्शियल बैंक्स टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। सुपरवाइजर का रोल क्या होता है कि उसके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आरबीआई का भी रोल भी यही होता है कि सुपरवाइज करता है कॉमर्शियल बैंक्स को कि क्या कॉमर्शियल बैंक उसके डायरेक्टिव्स को, उसके डायरेक्शन को, उसकी बातों को फॉलो कर रहा है या अपनी मनमानी कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट है हमारा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आखिरी सहारा होता है। आपके आखिरी सहारा आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, कि जब आप परेशानी होते हैं तो आप वहीं पर जाते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है यार, थोड़ा बहुत पैसे मुझे दे दे भाई। जस्ट लाइक दैट कॉमर्शियल बैंक का जो आखिरी सहारा होता है वो आरबीआई होता है। कि जब कॉमर्शियल बैंक बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, कहीं से लोन नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आखिरी सहारा उनका जो फादर है आरबीआई, वो आखिरी सहारा होता है। नेक्स्ट है हमारा
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी बाहर की करेंसी होती है, डॉलर, दिनार, पाउंड, बाहर की जितनी भी करेंसी होती है, सारे का सारा उसका जो कस्टडी होती है, उसका जो मालिक होता है, उस जिसके पास वो रहता है आरबीआई के पास। कॉमर्शियल बैंक को ज़रूरत है, अप्लाई टू आरबीआई। आपको ज़रूरत है, आप भी अप्लाई करो, बात ख़त्म। तो जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसका सारा का सारा जो मालिक होता है, मालिक मतलब उसके पास जो रहता है, वो आरबीआई के पास रहता है हमारा। ये 5 फंक्शन हो गए, अभी आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस को मैं जो है अब ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, तो रेडी हैं? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कि एक बैंक का दूसरे बैंक के ऊपर कितना बकाया है, उसका सेटलमेंट जो है वो आरबीआई कराता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर कॉमर्शियल बैंक का या हर बैंक का जो एक अकाउंट आरबीआई के पास ओपन ज़रूर होता है, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सपोज करें SBI receives a check of ₹10,000 drawn on PNB। एक्चुअली एक चेक था जो पीएनबी के ऊपर डिपेंड, जो पीएनबी मतलब वो जो चेक था वो पीएनबी से रिलेटेड था, लेकिन वो रिसीव कौन कर रहा है? एसबीआई कर रहा है, कि एसबीआई उसका पेमेंट कर देगा, पेमेंट कर देगा 10,000 रुपये का। पीएनबी के ऊपर चेक वो ड्रॉन किया गया था, लेकिन उसको जो है वो एसबीआई पेमेंट कर देगा। सो एसबीआई विल टेक 10,000 फ्रॉम पीएनबी। जाहिर सी बात है, एंड में क्या होगा? एसबीआई कहेगा कि लाओ भाई लाओ, 10,000 रुपये मुझे पीएनबी वालो, 10,000 रुपये जल्दी से मुझे फटाफट दो। चलो ठीक है, आगे। अब पीएनबी रिसीव्स अ चेक ऑफ ₹15,000 ड्रॉन ऑन एसबीआई। अब पीएनबी को भी एक चेक मिलता है जो 15,000 का था, लेकिन वो एसबीआई का था, लेकिन पीएनबी उसको रिसीव कर लेता, पीएनबी उसकी पेमेंट कर देता। सो पीएनबी विल टेक 15,000 फ्रॉम एसबीआई। अब पीएनबी एसबीआई से कहेगा, अच्छा मुझसे 10,000 मांग रहे हैं आप, सबसे पहले मेरे 15,000 दो, लो कर लो बात। तो अल्टीमेटली एसबीआई विल गिव 5,000। 15,000 एसबीआई को देने थे और 10,000 एसबीआई को पीएनबी से लेने थे, इनका डिफरेंस आ गया 5,000। सो पीएनबी अब चुपचाप एसबीआई 5,000 रुपये पीएनबी को दे देगा और मैटर्स वुड बी सॉल्व, खत्म हो गया, बिना कैश के मैटर सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा बात वही बैठेगी कि पहले जो है वो एसबीआई पीएनबी को 15,000 दे, फिर पीएनबी एसबीआई को 10,000 दे। इतना लंबा सेटलमेंट क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक है भाई, जाहिर सी बात है। एसबीआई को पीएनबी से 10,000 लेने, पीएनबी को एसबीआई से 15,000 लेने, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। एसबीआई 5,000 रुपये दे देगा पीएनबी को, बात खत्म, मैटर सॉल्व हो गया। और लेकिन ये सारा का सारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो कराता है वो हमारा आरबीआई कराता है। हम लोग समझ गए बात को। चलिए, नेक्स्ट है हमारा आखिरी फंक्शन है ये, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इसको हम लोग आगे भी चैप्टर में कवर करूंगा मैं, लेकिन यहाँ तो आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक के पर कतर देता है, उनके जो क्रेडिट कैपेसिटी है उनको या तो डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। कब इंक्रीज करता है कब डिक्रीज करता है इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। लेकिन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, देश के अंदर उधार को कंट्रोल करना कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक को ज़्यादा लोन ना दें, ये कहलाता है हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा लोन देने की ज़रूरत होती है पब्लिक को और कभी कभी कम लोन देने की ज़रूरत होती है। ये क्या सिचुएशन होती है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।